सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको काल मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह मुद्रा संकेतक होता है कि अब आपके प्राण जो है निकलने वाले हैं, यानी आपकी आयु अब समाप्त होने वाली है। यह मुद्रा जब तक आप हैं तब तक आपको स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करती है, अर्थात आपके स्वास्थ्य को यह बढ़ाती है। इसलिए यह मुद्रा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह स्वास्थ्य भी हमारा ठीक करती है और हमें संकेत भी देती है कि अब आप जो है अपने शरीर को छोड़कर जाने वाले हैं। तो इस मुद्रा को कैसे किया जाता है, देखिए। ये मैंने जैसे बताया कि इस मुद्रा का अभ्यास जो है आप 10 मिनट तक करेंगे और प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय किया जा सकता है, तो उसमें यह लाभ देता है। तो इसमें करना क्या है, किसी भी आप ध्यान आसन पर बैठ जाइए, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन। इसमें से आप किसी में भी बैठ जाइए। चाहें तो अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो सोफे वगैरह में भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक लाभ है, पूरा लाभ है, वो इसी में मिलेगा। तो इन आसनों में बैठने के बाद आपको करना क्या है कि अपने हाथों को अब इस तरह से निकालिए और उंगलियों को मिलाइए, जैसे कि कनिष्ठ, एक हाथ की कनिष्ठा की उंगली को दूसरे हाथ की कनिष्ठा से मिला लिए, एक अनामिका से दूसरी अनामिका को मिला लिए, और यह जो है तर्जनी इसको मिला लिए, और यह जो अंगूठा है इसको मिला लिए, और ये जो बीच की उंगली है इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ करके इस तरह से मोड़ लिए। अब मोड़ने के बाद अब ये जो है इससे हाथ जो है अंगूठा से सट जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। अब यह सट गया इस तरह से, यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए, ये सट जाना चाहिए, यहाँ भी गैप नहीं रहना चाहिए, सट जाना चाहिए, दोनों, ये ध्यान रहे। और इसको इससे इस तरह से स्पर्श करा देंगे, यानी छुआ देंगे, एक तरह से प्रेस भी करेंगे। अब आपको करना क्या है कि ये जो अनामिका उंगली है, यानी ये जो उंगली है, ये लिटिल फिंगर के बाद ये रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, अब इसको आपको अलग करने की कोशिश करनी है। जिसकी आयु भी बाकी है वो इसको अलग नहीं कर सकता, कितना भी जोर लगा ले, ये अलग नहीं हो सकता। और यहाँ पर देख लीजिए, ये सटा रहना चाहिए, ये नहीं कि ये गैप नहीं होना चाहिए। गैप होकर के तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ये अगर सटा रहेगा, ये भी सटा रहेगा, तो आप अलग नहीं कर सकते। ये आप कितना भी जोर लगाएंगे आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसको अलग कर सकते हैं, देखिए अलग हो गया। इसको भी अलग कर सकते हैं, देखिए अलग हो गया। अंगूठा भी अलग हो जाएगा, लेकिन यह जो है अनामिका, ये अलग नहीं हो सकती। ये उंगली जो है ये अलग नहीं हो सकती, कितना भी जोर लगा लें। लेकिन जब मृत्यु आएगी तो फिर ये सट नहीं रहेगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। यही लक्षण होता है। तो ये देख लीजिए, काल मुद्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बढ़िया भी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हृदय गति को नियंत्रित करती है, श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करती है, मन मस्तिष्क को नियंत्रित करती है, पूरे शरीर के सारे फंक्शन को नियंत्रित करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है। इसीलिए इस मुद्रा के अभ्यास से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसको आप चाहे यहाँ रख सकते हैं, सीधे के पास, नाभि के पास, जिस भी स्थान में आपको बीमारी है उस स्थान के पास इसको रखिए और श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे लंबी छोड़िए। अगर आपको दिमाग में कोई परेशानी है तो यहाँ रखिए, चेहरे में परेशानी है यहाँ रखिए, जिस जगह परेशानी है उसको यहाँ रखिए आप। श्वास धीमे धीमे लंबी, ध्यान श्वास पर। और ये देखिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो ये काल मुद्रा है, इसको आजमाइए और इसका लाभ